जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज हम आपको श्रवण कराएंगे आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था। उसका यह प्रण था कि वह हर रोज सवामन आंवले दान करके ही भोजन किया करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और रानी राजा महल छोड़ करके बियाबान जंगल में जाकर के रहने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन उन्हें व्यतीत हो गए, तब भगवान श्री हरि ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण पूरा नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब कुछ बनवा दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धो करके आंवले दान करें और भोजन भी ग्रहण करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए थे। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के वे मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में ही वे आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहां पर होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक करके सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि बेटा तू क्यों रो रही है। बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की भी पीठ पर ही था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़ करके कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, उन्हें सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन में कमी नहीं होती है बल्कि धन बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ में रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा है वैसा ही सभी भक्तों का रखना, और जो भक्त इस कथा को श्रवण करें और सुनाए उनका भी सत रखना। अब इसके कथा की जो पूजन की विधि है, अब आप उसे श्रवण करिए। प्रातःकाल स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर मुख करके षोडोपचार से पूजन करना चाहिए। दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर के संकल्प करें। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रे नमः मंत्र से आह्वान आदि करके षोडोपचार से पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिरते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर कपूर या घृत पूर्ण दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए। अब पूजन की कथा कहें एवं सभी भक्त इकट्ठा होकर के इस कथा को श्रवण करें। पूजा के बाद पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें, तभी सूत भी लपेटें। वैसे मानता है कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। परिक्रमा के समाप्त होने पर फिर वही पेड़ के नीचे अथवा पास में बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर आई हुई थी। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। माता लक्ष्मी ने विचार किया
कि एक साथ विष्णु एवं शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शंकर को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव जी का प्रतीक चिन्ह मान करके माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शिव जी को भोजन करवाया। इसके बाद फिर उन्होंने स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन किसी गरीब अथवा ब्राह्मण महिला को श्रृंगार का सामान एवं साड़ी दान आदि करके दक्षिणा दें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अनाज का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन किया हुआ दान अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। अब हम आपको इस आंवला नवमी के यानी अक्षय नवमी के महत्व के बारे में भी बताते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी का व्रत रखते हैं अथवा पूजा करते हैं उसे असीम शांति की प्राप्ति मिलती है। उसका मन पवित्र होता है, वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे बार बार जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने लक्ष्य को भली भांति समझता है। जो महिलाएं अथवा जो भक्त आंवला नवमी की पूजा करते हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वह दीर्घ आयु होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह अपने वंश का नाम रोशन करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त इस पूजा से घर का वंश भी बढ़ता है। कहते हैं कि आंवला नवमी की पूजा से पति पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत ही मधुर होता है। दोनों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहता है। इसका एक वैज्ञानिक फायदा भी है। कहा जाता है कि ये आंवले के सेवन से गरिष्ठ भोजन बहुत जल्दी ही पच जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भोजन करते समय यदि आपकी थाली में आंवला या उसका पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे। अक्षय नवमी को कार्तिक शुक्ल नवमी भी कहते हैं। इसी दिन द्वापर युग का भी प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक असुर का वध भी किया था। तभी इसके रोम से कुष्मांड नामक बेल उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस बेल का दान करने से बेहतर परिणाम भी प्राप्त होते हैं। ऐसी ही सुंदर कथाएं व जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।